जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारी चर्चा हो रही थी, राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के बारे में चर्चा हो रही थी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान में सामाजिक संस्थाओं के बारे में। सामाजिक संस्थाओं के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए। बीच में 2-3 दिन का गैप आ गया था, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान में जो राजनीतिक संस्थाएं है, उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे अभिनव भारत। अभिनव भारत सभा कहो या राजपूताना हितकारिणी सभा कहो, एक ही बात है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है। ध्यान रखना, अभिनव भारत या राजपूताना हितकारिणी सभा, दोनों में कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें वहां कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आपको ये नाम देखने को मिलेगा अभिनव भारत वाला, या फिर आपको ये भी मिल सकता है राजपूताना हितकारिणी सभा। ये दोनों में नाम कोई भी मिल सकता है, तो आराम से अपन कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि भाई इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। और कहाँ हुई थी? तो जयपुर में। देखो, हर एक सवाल में बना के बता रहा हूं, सीधा नहीं बता रहा हूं, हर एक सवाल बना के बता रहा हूं। जैसे अभिनव भारत जो सभा है, इसकी स्थापना कब हुई? पहला सवाल कब, सवाल बना ना कब, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? 1907। दूसरा सवाल कहां? तो जयपुर में। ये 2 सवाल बन गए ना। तो मैं हर एक सवाल आपको बना के बता रहा हूं कि सवाल बनेंगे कैसे। ऐसे भी बन सकता है कि अभिनव भारत सभा की स्थापना कब व कहां की गई, ये भी सवाल बन सकता है। तीसरा सवाल हमारे सामने आएंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखना, इसके जो संस्थापक है ये अर्जुन लाल सेठी। नाम सुना होगा आपने अर्जुन लाल सेठी का, बिल्कुल, है ना। अर्जुन लाल सेठी और पंडित गोपाल सिंह। ध्यान रखना, यहां पंडित गोपाल सिंह की बात कर रहे हैं। आगे गोपाल दास भी आएगा, गोपाल दास अलग है, गोपाल सिंह अलग है। तो ये इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं कि अभिनव भारत सभा की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी। अगर ये नहीं है, गोपाल सिंह ने, गोपाल सिंह नहीं है, अर्जुन सिंह ने, या युग्म में पूछे तो ये दोनों आ सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इसमें एक और नाम आता है केसरी सिंह बारठ का। ये इनके सहयोगी थे। संस्थापक में तो ये दोनों ही आएंगे। पूछे कि अभिनव भारत सभा के जो संस्थापक थे उनके सहयोगी कौन थे, तो वहां हमारा सहयोगी केसरी सिंह बारठ आ जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये विशेष तौर पे अपने को ध्यान देना अभिनव भारत सभा के ऊपर। इसके बाद में हमारे सामने आता है सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा, इसकी स्थापना भी 1907 में हुई थी, बीकानेर में हुई थी। कहां पर हुई थी? बीकानेर में हुई थी। ध्यान रखना, इसके संस्थापक थे कन्हैयालाल डुंड। क्या है? कन्हैयालाल डुंड। ध्यान रखना, एक कन्हैयालाल सेठिया वो अलग है। जो कन्हैयालाल सेठिया आप साहित्य में पढ़ते हो, वो कन्हैयालाल अलग है, ये कन्हैयालाल ढूंढ है। ध्यान देना विशेष तौर पर। वहां कन्हैयालाल देखते ही ठोक देते हैं और वो गलत हो जाता है। उसके पीछे सेठिया लिखा हुआ है या ढूंढ लिखा हुआ है, इनके ऊपर भी विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो हमें क्या करना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। लिखा क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, पूछना क्या चाहता है, फिर उसके पूरे ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन ये सिर्फ इतना देख करके ही अपन टिक मार्क नहीं कर सकते, उनके पीछे वाला भी देखना है। कहीं सेठिया भी आ सकता है तो कहीं ढूंढ भी आ सकता है। और मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूं कि अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो उसमें पहला ही ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया का होगा, गारंटेड होगा। क्योंकि कन्हैयालाल को देखते ही हमारे माइंड में एक ही आता है कि हाँ, इनका तो ये संस्थापक कन्हैयालाल ही था, और दे देते पीछे क्या है वो, और तो वहां पर हमारा वो हो जाता है गलत। ध्यान रखना, कन्हैयालाल ढूंढ के अलावा स्वामी गोपाल दास, ये आया ना। उधर क्या था? पंडित, उधर क्या था? पहले वाले में पंडित गोपाल सिंह, गोपाल सिंह था। और यहां क्या है?
यहाँ स्वामी गोपाल दास है, ये दोनों में अलग अलग है, दोनों का अलग अलग ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने बात की है सर्व हितकारिणी सभा की। इसकी स्थापना 1907 में बीकानेर में की गई थी। इसके संस्थापक कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास थे। ये गोपाल सिंह, ध्यान रखना, अलग है, इसके ऊपर अलग से गोला कर देना ताकि कंफ्यूज ना हो। बात करते हैं वर्धमान विद्यालय की, तो सबको पता है कहां है, ये जयपुर में, जहां पर आपको पता हो तो सैनिकों को क्या बोलते हैं, वो प्रशिक्षण दिया जाता था अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। तो यहां पर आपको पता हो तो प्रताप सिंह बारठ है या जोरावर सिंह बारठ है, इनके अलावा भी इनके सहयोगी इनसे यहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे, मतलब विद्रोह करने की शिक्षा प्राप्त करते थे, क्रांति करने की शिक्षा प्राप्त करते थे। तो वो उसी का नाम है वर्धमान विद्यालय। 1907 अर्जुन लाल सेठी इसके संस्थापक है। कहाँ की गई थी, तो जयपुर में की गई थी, ये ध्यान देना। बात करते हैं मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। ये कई बार सवालों एग्जामों में पूछा जाता है, ये सवाल अमुक अमुक हमसे गलत भी हो जाता है। यहां बात हो रही है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, विशेष तौर पे ध्यान देना, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1915 में, कहां पर, जोधपुर में, और इसके संस्थापक थे जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ। अब आपको याद आ गया होगा कि अपन जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं तो जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक भी ये दोनों ही थे ना। मैंने आपको याद भी करवाया था, आपको पता हो तो ये याद रखना है, जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ। 1915 जोधपुर में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। बात करते होम रूल लीग की, तो इसमें इतना विशेष कुछ है नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। 1916 और कहाँ की गई थी, ब्यावर में, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई, ब्यावर में की गई थी। कब की गई, 1916 में की गई थी। बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की, किसकी बात हो रही है यहां पर, राजस्थान सेवा संघ की बात हो रही है। राजस्थान सेवा संघ, ध्यान रखना, इसका जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1919 में वर्धा में। ये तो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो हमें इसके ऊपर तो ध्यान देना ही है। वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, बात है अक्टूबर 1920 की। इसका मुख्यालय जो है ये अजमेर स्थानांतरित कर दिया था, स्थानांतरित कब किया था, अक्टूबर 1920 में इसका मुख्यालय है ये अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो 1928 और 1929 में ये जो राजस्थान सेवा संघ है ये निष्क्रिय रहा, यानी प्रभावहीन रहा था, बिल्कुल इसमें कोई जान नहीं थी। तब एक नया व्यक्ति इनसे जुड़ता है जिसका नाम है जमनालाल बजाज। क्या नाम है, जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज ने ही इनको पुनर्जीवित किया था, यानी इसमें जान फूंकने का काम या प्रभावशाली बनाने का पुनः काम किसने किया था, तो जमनालाल बजाज ने किया था। कब किया था, 1928 और 29 के बाद में। इसके बाद में हमारे सामने आता है राजपूताना मध्य भारत सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके ऊपर स्टार लगा लो, आपसे जितने लगाए जा सके उतने। ये सवाल अपने से पूछे जाते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा, ध्यान रखना, 1918 की बात है। 1918 दिल्ली के चांदनी चौक में एक हमारा मारवाड़ी पुस्तकालय स्थित है, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, कहां पर, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में ये जो राजपूताना मध्य भारत है इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक आएंगे, इसके संस्थापक आएंगे जमनालाल बजाज। क्या आएंगे, जमनालाल बजाज। अरे जमनालाल बजाज गुलाम नंबर 5 गांधी जी, सॉरी गुलाम नंबर 4 और गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे। ये खुद को कहते थे कि एक मेरा देश गुलाम है, दूसरा मेरा राज्य जो राजा है वो गुलाम है, तीसरा मेरा गांव गुलाम है और चौथा मैं खुद गुलाम हूं। इसीलिए ये गुलाम नंबर 4 लगाते थे, गुलाम नंबर 4। आपने पढ़ा होगा, गुलाम नंबर 4 कहते गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे, क्योंकि 4 पुत्र तो रियल में गांधी जी के थे, 2 दास 2 राम, याद करो कुछ, है ना। और 5वां ये खुद अपने आप को गांधी जी का 5वां पुत्र कहलाता था। तो इन्होंने क्या किया था, राजपूताना मध्य भारत सभा जो है इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय बनाया था अजमेर को। स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना हुई थी दिल्ली में।
और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? मुख्यालय बनाया था अजमेर में। ध्यान रखना इसका जो पहला अधिवेशन है ये दिल्ली में ही हुआ था, पहला अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जो थे वो गिरधर शर्मा थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सवाल पूछे जाएंगे अपने से। देखो संस्थापक में भी नहीं है, न ही जहां पर इसके मुख्यालय वहां पर भी नहीं है, तो ये तीसरी जगह इसका अधिवेशन हो रहा है, और अधिवेशन हो रहा है उसका जो अध्यक्ष है वो गिरधर लाल शर्मा है। तो ये कुछ अलग फैक्ट होते हैं ना, उसके ऊपर अपने को विशेष तौर पे ध्यान देना है। यहां बात करते नरेंद्र मंडल की। भाई साहब अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता है कि कितना ये पूछा जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो नरेंद्र मंडल का जो पूरा नाम है, सबसे पहले तो हमें इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। तो पूरा नाम क्या है? द चैम्बर ऑफ ब्रिसेज। क्या नाम है? द चैम्बर ऑफ ब्रिसेज। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 8 फरवरी 1921 में। 8 फरवरी 1921 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना ये जो नरेंद्र मंडल नाम है, यानी आपको जो ये नरेंद्र मंडल दिखने को मिल रहा है, ये नाम अलवर के महाराजा जय सिंह के कहने पर रखा गया था। ध्यान रखना इसका मूल नाम तो द चैम्बर ऑफ ब्रिजेस था, परंतु ये जो नरेंद्र मंडल है ना, ये नाम किसने रखा था? तो ये अलवर के महाराजा थे जिसका नाम था जय सिंह। इनके कहने पर इनका नाम क्या रखा गया? नरेंद्र मंडल। ध्यान रखना इनके अध्यक्ष जो थे ये वायसराय हुआ करते थे, और उस समय जो वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड रीडिंग। क्या नाम था? लॉर्ड रीडिंग। ये इसके पहले अध्यक्ष बने थे, जबकि प्रथम चांसलर जो बनाए गए थे वो हमारे राजस्थान के बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह जी को बनाया गया था। किनको? प्रथम चांसलर कौन बने थे? ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। आप पहले के एग्जाम सवाल उठा करके देखना, प्रथम चांसलर के बारे में पूछा जाता है। तो इसका जो प्रथम चांसलर कौन है? महाराजा गंगा सिंह है। भाई इसका उद्देश्य क्या होता था? ये मतलब जितने अंग्रेज अधिकारी होते थे वो हर एक रियासत में नहीं जाया करते थे, तो कोई फरमान जारी करना होता था या किसी मतलब राज्य के द्वारा कोई सूचना पहुंचानी होती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो वहां का ये बीच में एजेंट का काम करता था। मतलब अपनी बात वहां तक पहुंचा दो, उसके बाद में वो जाने, उनका काम जाने। तो वो हमारे महाराजा गंगा सिंह जी को बनाया गया था, जिसको चांसलर कहते थे। तो इसके ऊपर थोड़ा विशेष तौर पे अपने को ध्यान देना है। बहुत अच्छी यहां पर देखो, ये अच्छी बात है कि राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, यहां किसकी बात हो रही है? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की एक शाखा थी। किसकी शाखा थी? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की शाखा क्या थी? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। ये इसकी उप शाखा थी, एक शाखा थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना होती है ये होती है 1928 में, और कहां पर होती है? अजमेर में। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि ये किसकी शाखा मानी जाती है? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद किसकी शाखा है? तो वो है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की एक शाखा है। ध्यान रखना इसके संस्थापक पूछे जाएंगे। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक मूल नाम क्या था? भूप सिंह। कहां के रहने वाले थे? ग्वालियर। ये वहां से भागकर अपने राजस्थान में आते हैं, और आपको पता हो तो उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो ये जो विजय सिंह पथिक है ये उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके रखा था। तो इनके संस्थापक में आ जाएंगे, एक आएंगे विजय सिंह पथिक और दूसरा है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, ये भी ध्यान रखना इनका नाम, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए कि भाई राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। जबकि इनके जो मतलब क्या बोल रहे उसको अन्य सहयोगी जो थे वो एक तो था केसरी सिंह बारठ, दामोदर दास राठी, ये अन्य सहयोगी भी थे इनके। तो ये ध्यान रखना सहयोगी तो नहीं पूछे जाएंगे, संस्थापक पूछे जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो ये राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद है इसका प्रथम जो क्या बोलते हैं उसको अध्यक्ष है, अध्यक्ष जो हुआ था या अपन कह सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष। ध्यान रखना ये प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष जो है ये था अमृतलाल सेठी।
क्या नाम है, अमृतलाल सेठी। परंतु यहां ध्यान रखना प्रथम अधिवेशन हुआ कब था, तो वो हुआ था 23 और 24 नवंबर 1928 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे अमृतलाल सेठी। एक एक चीज को मैंने खोल के बताई है, एक एक चीज से सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है मारवाड़ हितकारिणी सभा। कौन सा कलर ले लूं इसमें, ये ले लेते हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी जो संस्थापक थे वो ध्यान रखना चांदमल सुराणा। कई बार आप नाम सुनते हो इनका, चांदमल सुराणा का। इन्होंने क्या किया था, मरुधर हितकारिणी नाम से इस सभा की स्थापना की। समझना, चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी नाम से मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखना, मूल नाम पूछे तो क्या आएगा, मरुधर हितकारिणी सभा आएगा, न कि मारवाड़ हितकारिणी सभा। ये तो नाम बाद में जयनारायण व्यास ने परिवर्तन करके रखा था, तो ध्यान रखना है ना। 1923 की बात है, 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी नाम रखा था इसका, यह भी ध्यान रखना। अब सवाल मतलब कैसे घुमा सकते हैं, उलझाते हैं। देखो, सबसे पहले अपने से सवाल पूछेंगे, मारवाड़ हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन है, तो चांदमल सुराणा है। किस नाम से इसकी स्थापना की गई थी, मरुधर हितकारिणी नाम से इसकी स्थापना की गई थी। सवाल पूछेंगे, इनका नाम परिवर्तन किसने किया था, जयनारायण व्यास ने। कब किया था, 1923 में। नाम परिवर्तन करके क्या रखा था, तो नाम परिवर्तन करके क्या रखा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम रखा था। और वही ध्यान रखना 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी की थी। किसकी, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी, 1931 में। और किसने की थी, जयनारायण व्यास ने। और जयनारायण व्यास ने बाद में क्या किया, 1931 में ही ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इनका विलय किसमें कर दिया, ये मारवाड़ यूथ लीग में विलय कर दिया था। ध्यान रखना, ये 1931 की बात है। देखो, नाम परिवर्तन भी उन्होंने किया था जयनारायण व्यास ने, और इसमें मारवाड़ यूथ लीग में इसका विलय भी जयनारायण व्यास ने किया था। परंतु इसके संस्थापक कौन है, चांदमल सुराणा है। और उस समय इसका नाम क्या था, मरुधर हितकारिणी सभा नाम था। ये कंफ्यूज करेंगे आपको, ध्यान रखना, उलझाएंगे आपको, इसीलिए उलझना नहीं है। हाँ भाई, इसके बाद में हमारे पास में आता है विद्या प्रचारिणी सभा। क्या आता है, विद्या प्रचारिणी सभा जो आती है, इसके जो संस्थापक है वो है हरिभाई किंकर। क्या है, हरिभाई किंकर। और दूसरा इसका नाम आता है साधु सीताराम दास, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास। ये दोनों ने मिलकर के विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 1911 में। 1911 में। ध्यान रखना, अब यहां कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि जो ये सभा बनी थी ना, ये तो बनी थी बिजोलिया में। कहां पर, बिजोलिया में। ये बिजोलिया कहां आता है, भीलवाड़ा में, है ना। अब इसका पहला जो अधिवेशन कहो, सभा कहो या कुछ भी कहो, वो कहां हुआ था, चित्तौड़ में हुआ था। अब ये दोनों नाम अपने को देखने को मिलेंगे। अब ये खोल करके अपने को नहीं बताएंगे कि भाई ये चित्तौड़ नाम क्यों दिया है, यहाँ बिजोलिया भीलवाड़ा में है, चित्तौड़ अलग है, दोनों को साथ में कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी पहली सभा कह सकते हैं, पहला अधिवेशन कह सकते हैं, वो कहां हुआ था, वो तो हुआ था चित्तौड़ में। जबकि इसकी स्थापना कहां हुई थी, बिजोलिया में। बिजोलिया भीलवाड़ा में। कब हुई थी, 1911 में। किसने की थी, हरिभाई किंकर ने। और इसके साथ में कौन था, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास को क्या कहते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, है ना। ये भी ध्यान रखना है, अपने को ये सवाल अपने से पूछा जा सकता है। एक छोटा सा नाम और बीच में आता है, मिश्र मंडल। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नहीं कोई एग्जाम में पूछा गया, फिर भी हमारे सामने आए तो इसको छोड़े क्यों। मिश्र मंडल की स्थापना भी साधु सीताराम दास ने ही की थी। ये अगर वायदा कभी भी पूछ ले तो ये अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बीच में कहां से आया, हमने कभी देखा ही नहीं है ना, इसीलिए ये बीच में लेके आ गया। मिश्र मंडल की स्थापना भी साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं नागर प्रचारिणी सभा।
यहां क्या है विद्या प्रचारणी सभा, और जबकि यहां क्या है नागरी प्रचारणी सभा है, दोनों में अलग अलग है, ध्यान रखना है ना। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में होती है, जबकि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना 1911 में होती है, ये 1934 में होती है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में कहां हुई है, धौलपुर में हुई है, जबकि इसकी स्थापना कहां हुई थी, बिजोलिया भीलवाड़ा में, है ना, दोनों में अलग अलग है, साथ में लेके आया हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। इनकी जो संस्थापक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, सबसे पहले नाम याद रखना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इनके सहयोगी थे जौहरीलाल इंदु, इनके सहयोगी थे किसके, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के। ये कौन थे, ये नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब की थी, 1934 में, और कहां की थी, धौलपुर में की थी, ये ध्यान रखना। अब नाम तो देखो कितना मिलता जुलता है, एक तो विद्या है और एक नागरी है। अब वहां क्या होता है, एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। ये नॉर्मल सा सवाल हमें पता होता है, फिर भी वहां जब ऑप्शन देखते हैं ना, उस समय आता है कि हाँ चलिए तो मेरे को आता है, आंख बंद करके ठोक देते हैं और वही गलत होता है और वही लेकर डूबता है। तो ध्यान रखना, नागर और विद्या दोनों अलग अलग है, एक 1911 की बात है, दूसरी 1934 की बात है। इसमें साधु सीताराम दास और हरिभाई किंकर है, जबकि यहाँ ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदु है, ये दोनों अलग अलग है, विशेष तौर पर ध्यान देना। बात करते हैं मारवाड़ सेवा संघ की। मारवाड़ सेवा संघ ये अभी मैंने आपको बताया ना, चांदमल सुराणा नाम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप मारवाड़ पढ़ते हो ना, मारवाड़ में आप देखना, मॉडर्न मारवाड़ में आप या मिडिल मारवाड़ से लेकर के आप जब भी पढ़ोगे, इनका नाम आपको कहीं ना कहीं बीच में देखने को ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हर एक, भले वो सभा हो, समिति हो, आयोग हो या कुछ भी हो, उसमें ये चांदमल सुराणा अपनी टांग बीच में अड़ाता ही अड़ाता था, इसीलिए इनका नाम आता है और यही कंफ्यूज करता है और यही सवाल खोटे करवाता है ना। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920 में, किसने की थी, तो ये भी हमारे चांदमल सुराणा वो इनके सहयोगी थे। उनका नाम नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उनको मरने दो, कोई लेना देना नहीं उनसे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि किसने थी, चांदमल सुराणा ने। अब देखो मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष किसको बनाए थे, दुर्गा शंकर प्रयागराज भंडारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये ध्यान रखना, बनाता कौन है, चांदमल ये जो सुराणा है ये, और अध्यक्ष किसी और को बना करके खुद कोई नई लीग बनाने में लग जाता है। अब पहले वाले पीछे वाले का काम जो उसको अध्यक्ष बनाते उसको सौंप देते, खुद जाकर के नई और समस्या पैदा कर देते। तो ये यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, दुर्गा शंकर प्रयागराज भंडारी इसके अध्यक्ष थे, जबकि इसके अन्य जो सदस्य बाद में जुड़े थे वो जयनारायण व्यास है और भंवरलाल सराफ है। ये दोनों का नाम तो आपने पढ़ा ही होगा, किसमें, प्रजामंडल आंदोलन में। 1921 में ये निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्क्रिय मतलब भाई चांदमल सुराणा हर एक दूसरे दिन नई नई सभाएं बनाना शुरू कर देता था। अब पीछे वालों का काम संभाले उनसे पहले नई कोई सभा बना देता था, और नई सभा बनाता था तो वो लोग उसमें जुड़ करके जब नई सभा बनती तो उसमें जुड़ जाते, और पीछे वाले वो निष्क्रिय हो जाते थे, यानी सक्रिय रूप से आगे कार्य नहीं कर पाते थे। तो अब क्या हुआ, 1921 में जब ये निष्क्रिय हुई तो इनका स्थान ले लिया था किसने, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इसका स्थान ले लिया था। इसके बाद में हमारे पास में आता है, क्या आता है भाई, हमारे पास में आता है आजाद मोर्चा। क्या आता है, आजाद मोर्चा। 1942 की बात है, और बात है जयपुर की। जयपुर में जब जो ये महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उस समय जयपुर के राजा महाराजा उन्होंने क्या किया कि गांधी जी का साथ देना मतलब स्वीकार किया था। परंतु वहां पर एक भाई साहब आते हैं जिसका नाम है हीरालाल शास्त्री। क्या आते हैं, हीरालाल शास्त्री ने कहा कि भाई हम तो साथ नहीं देंगे इनका, हम क्यों साथ दे, हम साथ नहीं देंगे, हमारी मांगे पूरी करो तो हम इनका साथ देंगे। तो होता क्या है देखो, 1942 में बात है, जयपुर पंजामंडल के हीरालाल शास्त्री ने पीएम का मतलब उस समय जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे उसका नाम था मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था, मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल से हीरालाल शास्त्री ने क्या किया था, जेंटलमैन समझौता किया था। जेंटलमैन समझौता करके जयपुर महाराजा के विरुद्ध आंदोलन का विचार त्याग दिया। मतलब पहले तो जयपुर के राजा थे, उनके खिलाफ हीरालाल शास्त्री ने कहा कि भाई हम आंदोलन करेंगे,
जयपुर महाराजा जब हम बोल रहे कि असहयोग आंदोलन में उनका साथ नहीं देना है, तो ये जो जयपुर के महाराजा है ये उनका साथ क्यों दे रहे, हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उस समय वहां के जयपुर के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल। उन हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन समझौता होता है और उस समझौते के तहत जो हीरालाल शास्त्री है वो ये विचार छोड़ देते हैं कि हम जयपुर महाराजा के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वो शांत हो जाते हैं। क्या किया, विचार को त्याग दिया, जिससे इस आंदोलन के दो गुट बन गए। जैसे ही हीरालाल शास्त्री ने कहा कि भाई चलो हम इनका मतलब इनके खिलाफ, जयपुर के राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, तो जो वो हीरालाल शास्त्री ने जो प्रजामंडल आंदोलन बनाए थे, इनके दो गुट हो जाते हैं। कितने होते हैं, दो गुट बन जाते हैं। अब दो गुट बनते हैं, एक तो कहता है कि भाई हम किसका साथ देंगे, हीरालाल शास्त्री का, जबकि दूसरा गुट कहता था कि हम इसका विरोध करेंगे। अब ये बिक चुका है, फलाना ढिकड़ा पुछड़ा, राजनीति कुछ भी होती थी। इसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भाई साहब बना आजाद मोर्चा। एक गुट बना जिसका नाम क्या था, आजाद मोर्चा। और इसकी स्थापना किसने की थी, ये फालतू की बातें थी, इतनी जितनी पहले बताइए ना, कोई लेना देना नहीं है। उसमें एक आपको बात याद रखनी, क्या, जेंटलमेंट समझौता। एक तो अपने को ये याद रखना है कब हुआ था, 1942 की बात है। किसके मध्य हुआ था, एक था हीरालाल शास्त्री और इसके साथ में मिर्जा इस्माइल। एक तो अपने को इतने काम की बात है सिर्फ, ठीक है। और दूसरी काम की बात यह है, बाबा हरिश्चंद्र, ये ही काम की बात है। सवाल पूछा जाता है आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था, और वहां ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन क्या होगा पता है, सुभाष चंद्र बोस होगा। नहीं होना तो मैं यहीं बैठा हूं, पहला ही ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस। और आजाद मोर्चा, आजाद हिंद फौज की वहां याद नहीं आती है। उस समय ये नहीं दिखता है कि ये पूछे, मोर्चा पूछ रहा है, मोर्चा किसने संभाला था। और वहां क्या ठोकेंगे अपन, वो फलाना, वो क्या बताया था मैंने, वो है ना, हाँ जो भी बताया वो। पर वहां अपने को याद क्या रखना है, ये हरिश्चंद्र बाबा को, हरिश्चंद्र बाबा ने इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखना। अब इसकी स्थापना की बाबा हरिश्चंद्र ने, फिर क्या होगा, दोनों के बीच में मतभेद हुए, दोनों गुटों के मध्य। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू यहाँ जयपुर आते हैं और दोनों गुटों के मध्य समझौता करवाते हैं। वो समझौता हुआ था 1945 में। कब हुआ था, 1945 में नेहरू ने दोनों दलों के मध्य समझौता करवाया। ये भी ध्यान रखना। तो याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई जरूरी नहीं है। कोई एग्जामों में नहीं पूछा जाता कि किसने करवाया, कब करवाया। विशेष तौर पे ये तो ये बात याद रखनी है, और दूसरी बाबा हरिश्चंद्र वाली बात ये याद रखनी है। हाँ, अब क्या होता है, मारवाड़ लोक परिषद, बस मारवाड़ यूथ लीग, फलाना ढिकड़ा पुछड़ा, मारवाड़ी घुसा पड़ा है ना। तो मारवाड़, अब आता है लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है 1938 में। 1938 में, और मारवाड़ का आया तो जोधपुर में ही होगी, और कोई पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, है ना। तो सबको पता है कहाँ हुई है, जोधपुर में। किसने की है, जयनारायण व्यास। मैं कह रहा हूं ना, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और वो चांदमल सुराणा, इन तीनों के अलावा आपको कोई नाम ही देखने को नहीं मिलेंगे बस। हाँ, हालांकि ये बंदा, इसको अपन नकारा नहीं कह सकते, ये बंदा रॉयल था, इसको मैं सादर नमन करता हूं। ये बंदा था तभी आज मारवाड़ का अस्तित्व है। ये बात अलग है कि अपन हंसी मजाक में कुछ भी कह देते हैं, परंतु ये बंदा रॉयल था। इसीलिए तो इसको लकड़ का पकड़ कहता है, धुन का धनी कहते हैं, वो मारवाड़ का आधुनिक गांधी कहते हैं इनको। ऐसे ही नाम थोड़ी ना पड़ते हैं इनके। चलो देखो, इनके पहले अध्यक्ष कौन थे, मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष रणछोड़ दास गठानी। भाई साहब, बनाया तो जयनारायण ने, अध्यक्ष किसी और को बना लिया। अब याद अपने को करना है, क्या याद करना है, ये नया नाम आया ना। अभी तक आपने इतने संस्थाएं पढ़ी, उसमें ये नाम आया रणछोड़ दास, छंछोड़ दास झांसी, नाम नहीं आया ना, यही आया है रणछोड़ दास गठानी। इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, किसके, मारवाड़ लोक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, रणछोड़ दास गठानी। बात आती है वीर भारत सभा। अब ये जो दो संस्थाएं, एक है वीर भारत समाज और एक है वीर भारत सभा, दोनों मिलते जुलते और दोनों सवाल गलत ही करवाते हैं। 200% मेरे से लिख के ले लो कि ये सवाल आया है और कोई बंदा उसको सही करके आया, करते ही नहीं है। मैं खुद मैं भुगत भोगी हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी गलत करके आया हूं और आप भी गलत करके आए हो। क्योंकि
सभा और समाज जब उस समय, अभी हमें याद है, परंतु जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, उस समय पता नहीं कैसा प्रेशर आकर घुसता है ना, सभा का तो समाज में, समाज का सभा में घुस जाते हैं और इधर का उधर हो जाता है। गारंटी में कह रहा हूं गलत होता है। अब देखो, एक है वीर भारत समाज, मैं याद करवा दूंगा, गारंटी कह रहा हूं, अब इसके बाद में कभी नहीं भूलोगे। समाज, सबसे ताकतवर समाज किसका होता है? राजपूतों का। राजपूतों का समाज सबसे ताकतवर माना जाता है ना, तो ध्यान रखना, समाज ताकतवर राजपूतों का, तो किसने बनाया? विजय सिंह पथिक। सिंह आया बीच में और पथिक आया, है ना, तो ये राजपूत थे, तो इन्होंने इसकी स्थापना की, किसकी? विजय सिंह पथिक की, सॉरी, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। समाज मजबूत किसका होता है? राजपूतों का। तो जो राजपूत होंगे वो ही इसकी स्थापना करेंगे। जबकि सभा में कौन बैठता है? सभा में प्राचीन समय से लेकर के आज दिन तक जितने भी चारण जाति के लोग होते हैं, किसके? चारण समाज के लोग होते हैं, वही तो सभाओं में बैठते हैं। तो इस जो वीर भारत सभा है, सभा के कौन हो जाएगा? केसरी सिंह बारठ। बारठ चारणों में आते हैं ना, तो ये दोनों याद हो गए भाई। सभाओं में कौन बैठते हैं? सभाओं में बैठते हैं चारण, तो केसरी सिंह बारठ याद हो जाएगा। समाज मजबूत किसका होता है? राजपूतों का, तो क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक। अब मत भूलना, ये चारण और राजपूत दोनों के नाम से कनेक्ट करो भाई, मजबूत राजपूत समाज। जबकि सभाओं में कौन बैठते हैं? चारण, तो दोनों याद हो जाएंगे। अब इनका सन की बात आती है, एक आता है वीर भारत समाज है, ये तो है 1910 का, और ये भी 1910 का ही तो है। कंफ्यूज यही तो करते हैं भाई। देखो 1910 नाम ये दोनों अलग है, इनका ही तो याद करना है। तो यहां ध्यान रखना, समाज की जहां बात की जाएगी वहां राजपूत समाज सबसे पहले आएगा। सभा की बात की जाएगी वहां चारण सभा या चारण जो लोग होते हैं वो सभाओं में सबसे आगे रहते हैं। तो केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, इन्होंने मिलकर के वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कहां पर? अजमेर में। ध्यान रखना है विशेष तौर पे, इन दोनों के ऊपर ध्यान रखना है, समाज और सभा के ऊपर। अब आता है ऊपरमाल पंच बोर्ड, और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में बच्चा जानता है विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये तो थी हमारी राजनीतिक संस्थाएं। सामाजिक तो हमने पहले भी पढ़ ली थी, राजनीतिक अब पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा है तो भी याद तो करना ही पड़ेगा, और क्या करोगे, है ना। अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़ रहे हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए संजीवनी जड़ी बूटी का कार्य करता है। जय हिंद, जय भारत।